हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग IE इरोडॉफ के प्रॉब्लम नंबर 1.9 को सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम कुछ इस तरह से गिवन है। अ बोट मूव्स रिलेटिव टू वाटर विथ अ वेलोसिटी विच इज n इक्वल्स टू 2 टाइम्स लेस देन द रिवर फ्लो वेलोसिटी। एट व्हाट एंगल टू द स्ट्रीम डायरेक्शन मस्ट द बोट मूव टू मिनिमाइज ड्रिफ्टिंग। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग प्रीवियसली भी सॉल्व कर चुके हैं। प्रॉब्लम नंबर 1.7, 8 और नाइन्थ में तो अभी सॉल्व करने वाले हैं। तो इस प्रॉब्लम में हम लोग को कुछ एंगल फाइंड करने को कहा गया है, एक खास एंगल फाइंड करने को कहा गया है जिस पे हम लोग ड्रिफ्टिंग को मिनिमाइज कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस प्रॉब्लम में ड्रिफ्टिंग को कैसे मिनिमाइज करेंगे ये देखेंगे। तो पहले इस प्रॉब्लम के फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आसानी से समझ पाएं कि इस प्रॉब्लम के सिचुएशन में क्या कहा गया है। तो पहले फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। प्रॉब्लम में फिगर हम लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक बेसिक लॉजिक है कि अगर बोट परपेंडिकुलर इस रिवर के मूव करे तो ड्रिफ्टिंग ज़्यादा होगा। ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है कि अपने ओरिजिनल पोजीशन से वो कितनी दूर हट गया, मतलब वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर कर गया, उसी को हम लोग ड्रिफ्टिंग कहते हैं। तो इसको मिनिमाइज करना है। ये जो x दिखाई पड़ रहा है ये कितना मिनिमम हो ये पता करना है। तो बेसिक लॉजिक के आधार पर अगर चले तो इस बोट को किसी खास एंगल थीटा पे मूव करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर टू द रिवर फ्लो मूव करे या फिर इस डायरेक्शन में मूव करे तो ड्रिफ्टिंग ज़्यादा होगा। इसलिए पहले ही हम लोग मान के ये चल रहे हैं कि इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एक खास एंगल थीटा पे अगर बोट मूव करे तो इस रिवर वेलोसिटी के कारण और अपने खुद के वेलोसिटी के कारण ये ड्रिफ्टिंग जो है कम हो जाएगा। तो ये एंगल हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि एक खास एंगल जिसके लिए ड्रिफ्टिंग मिनिमम हो। तो ये फिगर समझ में आ रहा है। ये जो रिवर वेलोसिटी है इसको हम लोग ईटा वी लिख रहे हैं, जहाँ पे ईटा का वैल्यू दिया गया है 2। जितना हम लोग बोट के वेलोसिटी को मान रहे हैं v, तो इससे ईटा टाइम्स ज़्यादा है रिवर का वेलोसिटी, तो उसको ईटा वी लिख सकते हैं। और प्रॉब्लम को हम लोग जनरल सिचुएशन के हिसाब से सॉल्व करेंगे, वैल्यूज लास्ट में पुट करेंगे। ठीक है? तो ये प्रॉब्लम आसान है, बस हम लोग को मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना है। अगर इस रिवर बोट के वेलोसिटी को अगर हम लोग रिजॉल्व करें तो दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में और एक वर्टिकल कंपोनेंट में। इस वर्टिकल कंपोनेंट से यानी v cos थीटा से ये y डिस्टेंस कवर करेगा बोट, और v sin थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगा, नेगेटिव हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। पहले वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग मोशन को लिखते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में वो देखते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में ये जो डिस्टेंस है y, वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस y है उसको बोट किस वेलोसिटी से कवर करेगा? v cos थीटा से, v cos थीटा से, क्योंकि इस v का कंपोनेंट इधर क्या है? v cos थीटा। इसका जो कंपोनेंट है इसको रिजॉल्व करेंगे तो v cos थीटा होगा, और मोशन के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होता है हम लोग उसी को लेते हैं, तो ये होता है v cos थीटा। तो v cos थीटा से y को कवर करेगा, तो कुछ समय भी लगेगा, मान लेते हैं वो टाइम है t। क्लियर है? यहां से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? t इक्वल्स टू y अपॉन v cos थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहां हम लोग को एक बेसिक पॉइंट समझना है कि जब ये बोट यहां से मूव करना शुरू करेगा तो जितने समय में ये वर्टिकल डायरेक्शन को कवर करेगा उतने ही समय में इसको इस पॉइंट पे पहुंचना होगा। दोनों मोशन साइमल्टेनियस होगा, एक्स की तरफ भी और वाई की तरफ भी। तो हम लोग जो टाइम ऑफ मोशन निकाले हैं उसी टाइम को हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए भी यूज करेंगे। अगर उस बोट को 1 घंटे का समय लगता है यहाँ पहुँचने में, तो 1 घंटे में उसको ये भी डिस्टेंस तो कवर करना होगा, तब तो यहाँ पहुँचेगा ये। तो साथ साथ वो ये भी डिस्टेंस कवर करेगा और ये भी डिस्टेंस कवर करेगा। साइमल्टेनियस मोशन है एक्स और वाई डायरेक्शन में,
तो ये तो क्लियर है। तो टाइम ऑफ मोशन हम लोग निकाल चुके हैं, t इक्वल्स टू वाई बाई वी कॉस थीटा। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखते हैं कि x को क्या लिख सकते हैं। तो x को हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब इधर स्पीड क्या होगा बोट का, तो बोट का जो स्पीड होगा, अब हम लोग x के अलोंग मोशन को देख रहे हैं, तो x के लिए हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। टाइम ऑफ मोशन पता है, लेकिन स्पीड क्या होगा बोट का, तो स्पीड ऑफ द बोट आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि बोट को इस डायरेक्शन में मूव करना है। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट किधर है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो ऑब्वियस है कि जो बोट का वेलोसिटी है v साइन थीटा, ये किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में, और इधर रिवर फ्लो का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो बोट का मोशन होने के लिए इस डायरेक्शन में इसको ज़्यादा होना होगा, और ये प्रॉब्लम में गिवन है कि ये जो वेलोसिटी है ज़्यादा है इसके वेलोसिटी से, तो ये बोट के वेलोसिटी से आगे मूव करेगा। नेट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ईटा वी माइनस वी साइन थीटा। ईटा वी के कंपोनेंट को वी साइन थीटा कुछ कैंसिल करेगा, कुछ कम करेगा। ये तो टोटल वेलोसिटी है रिवर का, और ये कंपोनेंट है बोट का अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, और मूवमेंट किधर होना है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। तो वैसे मूवमेंट होने के लिए इसको ज़्यादा होना होगा इससे, तो ईटा वी माइनस वी साइन थीटा के नेट कंपोनेंट से वो बोट एक्स के अलोंग मूव करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू ईटा वी माइनस वी साइन थीटा, ये हो जाएगा वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, ये समझ में आया होगा। हम लोग इसके नेट वेलोसिटी को लेंगे, क्योंकि ये जो v साइन थीटा है इस डायरेक्शन में है और ईटा v इस डायरेक्शन में है, तो बोट का मूवमेंट किधर होगा, इस तरफ। तो इस तरफ होने के लिए इसका वेलोसिटी ज़्यादा होना होगा इसके वेलोसिटी से, तो ईटा v माइनस वी साइन थीटा के नेट वेलोसिटी से वो बोट आगे मूव करेगा। कितने समय के लिए, t समय के लिए, जो हम लोग टाइम ऑफ मोशन लिए हैं। अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें और सॉल्व करें, तो x का हम लोग को इक्वेशन मिल जाएगा थीटा के टर्म्स में। पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, t को हम लोग सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। जब t को हम लोग सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू ईटा वी माइनस वी साइन थीटा, और टाइम की जगह क्या रखेंगे, y डिवाइडेड बाई वी कॉस थीटा, ऐसा होगा। इसी को हम लोग फर्दर और लिख सकते हैं, ईटा वी मल्टीप्लाइड बाई वाई बाई वी कॉस क्या हो जाएगा, ईटा y डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, माइनस वी वाई साइन थीटा, वी वाई साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई वी कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। यहां पे हम लोग डायरेक्टली v को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं ईटा वाई बाई कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर है, इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को ध्यान से इस इक्वेशन को देखना है। x क्या है, ड्रिफ्टिंग, मतलब कि इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन से वो बोट कितने डिस्टेंस शिफ्ट कर गया। वो तो यहाँ से चलना शुरू किया तो उसको यहाँ पहुँचना था, लेकिन पहुँचा कहाँ है, इस पॉइंट पे, तो इसी को हम लोग ड्रिफ्टिंग कहते हैं। तो इस x को हम लोग को मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज कम करने का मतलब कि x मिनिमम रखना है, छोटा रखना है। तो उसके लिए देखना होगा कि x किस पे डिपेंड कर रहा है। ईटा जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है 2, तो कांस्टेंट हुआ। y जो है ये भी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या बदल रहा है, थीटा। थीटा को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं अपने मन से, क्योंकि बोट का जो डायरेक्शन है वो अपने मर्जी पे है कि हम लोग किस डायरेक्शन में मूव करें। तो x किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। तो हम लोग जानते हैं कैलकुलस के हेल्प से कि
जिस पे वेरिएबल डिपेंड करता है उसके रूप में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं और जीरो पुट करते हैं मिनिमाइजिंग या मैक्सिमाइजिंग के केस में। तो हम लोग निकालेंगे dx बाई डी थीटा और इसको क्या पुट करेंगे, जीरो। ठीक है, तो dx बाई डी थीटा निकाल के हम लोग जीरो पुट करेंगे। इससे हम लोग वो एंगल पता कर पाएंगे जिसके लिए ड्रिफ्टिंग मिनिमम होगा। कैसे, तो अब देखते हैं। इसको डिफरेंशिएट करना होगा हम लोगों को। तो dx बाई डी थीटा निकालने के लिए ईटा वाई कांस्टेंट है, उसको बाहर लिख सकते हैं हम लोग, और 1 कॉस थीटा है। यहां पे क्या बच गया, 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा का डेरिवेटिव करना होगा। तो 1/cos थीटा का डेरिवेटिव हम लोग इस तरह से कर सकते हैं u बाई वी से। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा यहां न्यूमरेटर में लिखेंगे और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 माइनस 1, और cos थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा प्लस। तो केवल अभी डेरिवेटिव करना है केवल, इसलिए बस ध्यान से स्टेप को देखना है। केवल हम लोग डेरिवेटिव कर रहे हैं। इसके बाद क्या है, माइनस साइन, y कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल सकते हैं, y डिवाइडेड बाई, अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अगेन u बाई वी के टर्म्स में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो इसको लिख सकते हैं नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा अपवर्ड न्यूमरेटर में वैसे का वैसे ही लिखेंगे, और साइन थीटा का डेरिवेटिव करेंगे। तो ये क्या होगा, कॉस थीटा माइनस साइन, अब साइन थीटा कांस्टेंट रखेंगे, कॉस थीटा का डेरिवेटिव करेंगे। तो माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा, और इसको क्लोज करेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप थोड़ा सा लॉन्ग था, लेकिन इसके बाद जैसे ही हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे आसानी से हम लोग आंसर को निकाल पाएंगे। यहां पे हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ईटा वाई, ये तो जीरो हो गया, यहां क्या बचा, साइन थीटा। इसको लिख लेते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऐसा हो गया, माइनस वाई, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर थीटा है और ये साइन स्क्वायर थीटा है, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा। तो 1/cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अगर अब एलसीएम ले ले हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, अगर एलसीएम ले ले कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे ईटा वाई साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ईटा वाई साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस वाई लिख सकते हैं, ऐसा होगा। ठीक है, ईटा वाई साइन थीटा माइनस वाई डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको हम लोग क्या पुट करना है, जीरो, क्योंकि डेरिवेटिव तो यही है। dx बाई डी थीटा निकालने पे क्या मिला हम लोग को, ये एक्सप्रेशन मिला, इसको हम लोग को जीरो पुट करना है ताकि हम लोग एंगल फाइंड कर सके। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या है, एन वाई साइन थीटा माइनस वाई डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू जीरो। अब यहां से हम लोग एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ते हैं और एंगल फाइंड करते हैं। अब इस इक्वेशन में बच्चों ध्यान से देखना है, ईटा वाई साइन थीटा माइनस वाई डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू जीरो है। अब इसी इक्वेशन की मदद से हम लोग ये एंगल फाइंड आउट करेंगे जिसके कारण ड्रिफ्टिंग मिनिमम हो। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि अगर इक्वेशन में जीरो हो और फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन दिया गया हो तो उस केस में न्यूमरेटर को जीरो होना पड़ता है, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो होगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और वैसे भी मैथमेटिक्स में जीरो से डिवाइड करना अलाउड नहीं है। तो इस पूरे इक्वेशन को जीरो में रिड्यूस होने के लिए ईटा वाई साइन थीटा माइनस वाई का वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो। अगर ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा तो जीरो डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम लोग इसको जीरो पुट करेंगे, ईटा वाई साइन थीटा माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो। क्यों,
क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा ये 0 नहीं होगा क्योंकि ये न्यूमरेटर में है, तो ये गलती कभी नहीं करना है डिनोमिनेटर को 0 पुट करने का। तो ये ऐसा हो गया। अब ईटा वाई साइन थीटा माइनस वाई से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, ईटा वाई साइन थीटा इक्वल्स टू वाई, वाई को ट्रांसपोज किया इस तरफ, इस y से y को कैंसिल कर सकते हैं, तो साइन थीटा क्या मिला, साइन थीटा इक्वल्स टू, यहाँ 1 है केवल, 1 बाई ईटा, और ईटा का वैल्यू हम लोग को प्रॉब्लम में गिवन है 2, तो ये हो जाएगा 1/2। तो साइन के किस एंगल के लिए वैल्यू 1/2 होता है, ऑब्वियस है 30 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं हेंस थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, तो इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अगर बोट को 30 डिग्री पे मूव कराएं तो ड्रिफ्टिंग मिनिमम होगा। यहां पे हम लोग 30 डिग्री जो है x के इक्वेशन में डाल के हम लोग चेक कर सकते हैं, x मिनिमम होगा। जो भी x का फाइनल एक्सप्रेशन हम लोग निकाले थे प्रीवियस में, वहां थीटा इक्वल 30 डिग्री अगर पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। ऐसा बहुत सारा केस बनेगा, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी, लेकिन 30 डिग्री के लिए मिनिमम होगा। अब इस एंगल को हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं, या तो कह सकते हैं कि इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन से 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर बोट मूव करे तो ड्रिफ्टिंग मिनिमम होगा, या फिर ये भी तो कह सकते हैं कि इस बैंक से ये 120 डिग्री पे मूव करे तो भी ड्रिफ्टिंग मिनिमम होगा। बस कहने का तरीका अलग है। अगर यहां से हम लोग मेजर करें तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90, और 90 प्लस 30 कितना होगा 120। तो दोनों ही आंसर सही है, या तो हम थीटा इक्वल 30 डिग्री बोले या 120 डिग्री बोले फ्रॉम द बैंक, फ्रॉम द बैंक। ठीक है, तो ये दोनों ही इसका सॉल्यूशन हो सकता है, बस कहने का तरीका अलग अलग होगा। थीटा इक्वल 30 डिग्री हम लोग कहां से लेंगे, इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, और 120 डिग्री कहां से लेंगे, इस बैंक से। तो बुक में तो 120 डिग्री दिया गया है, इसका मतलब इस बैंक से लिया गया है। तो ये प्रॉब्लम आसानी से समझ में आया होगा, केवल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट था जो कि हम लोग कैलकुलस के हेल्प से सॉल्व करके आसानी से निकाल सके। फिजिक्स तो बहुत कम था, रिलेटिव वेलोसिटी के प्रीवियस जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व किए हैं सेम वैसा ही सवाल था। तो इससे हम लोग को ये कंसेप्ट मिला कि अगर ड्रिफ्टिंग को मिनिमाइज करना है, अगर कोई पर्सन भी यहाँ से अगर स्विम करता है तो अगर वो 30 डिग्री पे मूव करे तो ड्रिफ्टिंग मिनिमम होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1.10 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।